नमस्कार। मैं तवीर सिंह, आप देख रहे हैं जाग 85। हमारे साथ हैं जो ईपीएस 95 के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एमपी और सरकार के आश्वासन के बाद भी उनका काम प्रगति से नहीं हो रहा। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से क्या उम्मीद है। अभी आप तो क्या मतलब प्रोग्रेस स्पीड से नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, प्रोग्रेस तो अभी हमारा आंदोलन चल रहा है पिछले 8 साल से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुलाकर आश्वासित किया है कि मैं आपका काम करूंगा। आदरणीय श्रम मंत्री जी ने 14 तारीख को उनके मंत्रालय में बुला के हमें आश्वासित किया है कि मैं आपका काम जल्दी से जल्दी करूंगा। उसी प्रकार 16 तारीख को बुल्ढाना, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां आए थे। वहां पे हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है पिछले 5 सालों से। तो हमने सोचा कि शायद वो वहाँ आएंगे, इसलिए वहाँ गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं आ पाए। तो हम उनको जहाँ वो थे उनके प्रोग्राम में मिले, उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने तब भी ये कहा कि मैं आपका काम ज़रूर करूँगा और जल्दी से जल्दी करूँगा। तो हमारी ये अपेक्षा है कि 31 तारीख तक हमने सरकार को जो समय दिया था अनशन स्थगित करके, आमरण अनशन स्थगित करके, तो उस पर कुछ अमल होगा, जल्दी होगा। इसलिए हम वापस दिल्ली आ गए और सभी अभी मंत्रीगण जो सांसद है उनको मिलके हमारी जो साइड है, हमारी जो बाजू है, हमारा जो पक्ष है, उसको रखने के लिए उनको हम कह रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार पे उसका भी दबाव होना चाहिए, लेकिन सरकार मतलब इतनी स्पीड से काम नहीं कर रही जितनी स्पीड से करना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे, ये एक सामाजिक आंदोलन है और सरकार को चाहिए कि संवेदनशीलता से ये कार्यक्रम करें। इसका अगर वो हमारी मांगे पूरी करती है तो निश्चित तौर पे उनको लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़ा फायदा होगा। जो ईपीएस 95 के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका परिवार है, लगभग कितना लगभग वोट? देखिए, हमारे 75 लाख लोग रिटायर्ड है। अब उनके उतनी ही बीवियाँ पकड़ो, तीसरा आदमी ना भी पकड़ो तो ये 1.5 करोड़ हो जाते हैं। और जो कार्यरत 4-5 आदमी का तो परिवार होता ही है जनरली। नहीं, आप आगे सुनिए, होता है वो भी, पकड़ लो आप। 7.5 करोड़ लोग आज अंशदान कर रहे हैं, इसमें उनका भी भविष्य निश्चित होता है। अगर इस कोई घोषणा होती है तो उसमें उनका भी भविष्य निश्चित होता है, तो उसका भी फायदा होगा सरकार को। तो ये इतना बड़ी तादाद में जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी पक्ष पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए लड़ रहे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे है। ये मांगे अगर सरकार पूरी करती है तो आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान में कामगारों के लिए सबसे पहले जो सुविधाएं प्राप्त करवाई थी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई थी। उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी करना, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी राहत, पेंशन में थोड़ा सा 1 रुपया कुछ पेंशन मिलती थी तब, या नहीं भी मिलती थी। 1952 का रूल था, वो शायद लेबर मिनिस्टर ही थे तब भी। उसके बाद सबसे क्रांतिकारी निर्णय होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि अगर वो पेंशन की रकम जीने लायक कर देते। बहुत बड़ा उनका उसमें कामगारों के प्रति दुनिया में बहुत बड़ा निर्णय होगा। या ईपीएस 95 ले लो, या ओआरपी ले लो, या एक्स सर्विसमैन ले लो, जो भी पेंशनर्स हैं, वो पेंशनर सारे कोई अनशन कर रहा है, लोग रोड पे बैठे हैं। मतलब सरकार काम नहीं कर रही उनके लिए, क्या कहो? नहीं, देखिए सर, ऐसा है, बाकी पेंशनों के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। ओआरओपी, न्यू पेंशन, एनपीएस, ओपीएस, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं उसका काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ ईपीएस का, और ईपीएस एक ऐसी पेंशन है जिसमें लोगों ने अंशदान दिया है। बाकी पेंशनों में किसी का अंशदान नहीं है। एनपीएस में देते हैं तो वो नहीं चाहिए, लोगों को अंशदान नहीं करना चाहते, जो भी है। लेकिन ईपीएस में लोगों ने अंशदान किया है। ये एक ही पेंशन योजना ऐसी है जिसमें लोगों ने अंशदान करने के बाद उनको 1171 रुपया पेंशन मिल रही है, जबकि उनके भरे हुए पैसे अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो 20 लाख के तकरीबन जाता है। ईपीएस 95 में जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका जो फैमिली है, बच्चे हैं, वो भी इतने समृद्ध नहीं होता है। सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ज़्यादातर समृद्ध नहीं होते जो अपने माँ बाप का भी खर्चा चला सके। तो इसमें सरकार को बनता है कि कम से कम जो 7,500 रुपये, और जो वृद्ध होने पे बीमार रहता है आदमी, मेडिकल फैसिलिटी, वो तो मिलने चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल मिलने चाहिए, इसीलिए हमारी लड़ाई है। और इसमें एक देखिए आप,
जब हम 50,000 रुपये लेके घर में आते थे कार्यरत होके, तो हमारी घर में वैल्यू कुछ और थी। आज आप 1100 रुपये लेके आ रहे हो तो आपको कौन पूछेगा भाई? ये कलयुग है, ये पैसों का ज़माना है, ये व्यापार का युग है। तो इसमें तो यही होता है कि जैसे यहाँ ज्ञान की और शक्ति की कीमत बहुत कम होती है, पैसों की कीमत होती है। तो अभी 1,000 रुपये ले आने वाले को ना बच्चे पूछते ना बीवी पूछती। जो एमपी और जो सांसद हैं या मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है, तो कब तक कह रहे हैं कि हम ये पेंशन आपको दे देंगे? जल्दी से जल्दी ऐसा बोला है मंत्री जी ने। अब उनके जल्दी की व्याख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से इनके जल्दी का हम अर्थ ये लगा रहे हैं कि आपने बताया दूसरे वीडियो में आपकी मम्मी की तबीयत खराब है या परिवार में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए आप अनसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुंबई से आए हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे ठंड का माहौल है, दिल्ली में ठंड है, मुंबई में तो साधारण मौसम रहता है। तो सरकार से इसमें लोगों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से? पहली बात तो मैं आपको एक बात कहूँ, जिस भक्तिभाव से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, तो ये 75 लाख लोग जो है वो उनकी बीवियां या पति जो भी है, ये पेंशनर्स मेरे माँ बाप है। मेरी एक माँ नहीं है, मेरी हजारों लाखों माएँ हैं। और ये हम सब कर रहे हैं। मैंने अपनी माँ के लिए एक नर्स रख के मैं आया हूँ, वो अकेली है। तो मैं लोगों को, तो ये पहले अपने सवाल का जवाब हुआ। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत हारना नहीं, और मैं सबको ये कहूँगा निश्चित कर लो, पेंशन लेने बगैर मरना नहीं। चाहे यमराज भी आए उसको बोलना भैया बाद में आओ, पेंशन लूँगा, 10 साल खाऊँगा फिर जाओ। EPS 95 की जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो जैसे दिल्ली में 3,000 रुपये लगभग है, हरियाणा में 3,000 रुपये महीने लगभग है, तो 7,500 रुपये सरकार के लिए इतना ज़्यादा तो नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैं देश में 2 ही जाति हैं, गरीब और अमीर, गरीब के लिए काम करूँगा। तो गरीब, ये तो गरीब तबके के लोग हैं, तो मोदी जी को फटाफट ये काम कर देना चाहिए और अपना जो भी वोट बैंक है उस पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि वो जो सुविधा देगा गरीबों के लिए, उसके लिए वोट करेगा। देखिए, मैं राजनीति तो मैं नहीं जानता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो राजनीतिज्ञ है, वो जानते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक सामाजिक तौर पे विचार किया जाए कि किसी को 2,500 3,000 पेंशन मिलती है, तो बुढ़ा बुढ़ी मिलके फ्री की जो पेंशन है वो 5,000 6,000 रुपये लेके घर में जाते हैं। अब यहाँ पे मतदान करने के बाद 1,171 रुपये आप दे रहे हो। एक बहुत बड़ा जोक है हमारे सिस्टम के ऊपर, ये बहुत बड़ा धब्बा है और एक भद्दा जोक है कि जो पैसा देगा उसको इतना बड़ा कम पैसा, और जो कुछ नहीं देगा उसको फुकट में रेवड़िया। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के सरकार को कि पैरिटी रखें। जो मेहनत की है उसको दीजिए, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको मेहनत का काम दीजिए। ये फुकट में देने से देश का क्या भला होगा। तो ये थे हमारे साथ कमांडर साहब, जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, 7,500 रुपये महीने और मेडिकल फैसिलिटी मांग रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, जिनको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, तो सरकार जल्दी से जल्दी इनकी बात सुने और इन्हें संतुष्ट करे और इन्हें अपने घर भेजे, ताकि दोबारा, इनका कहना है कि यदि हमारी मांग नहीं मानेंगी तो दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, तो ऐसी नौबत ना आए। सरकार गरीबों की है, गरीबों के लिए काम करे। इसी के साथ जय हिंद।